देखिए बीजेपी की सीट क्लियर है निकलना, क्योंकि मोदी जी ने योगी जी ने दोनों ने ही बहुत ही काम करवाए हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हों चाहे राज्य स्तर के हों। गुंडागर्दी माफियागिरी क्या कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। सपा सरकार में यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी थी कि आप कहें तो यहाँ पे जो स्टेशन चौराहा है यहाँ पर सपा के जो गुंडे थे वो यहाँ का हुड़दंग करते थे और दुकानदारों से सामान खाने के बाद में उनको पैसा तक नहीं देते थे, उल्टा उनकी पिटाई कर देते थे। तो ये बहुत सारी कमियाँ जो थी वो खत्म हो गई हैं। जो गुंडागर्दी थी बिल्कुल नाम है ही नहीं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ऐसा काम तो आज तक किसी ना मुख्यमंत्री ने करा ही नहीं और ना कर पाए, क्योंकि वो एक दबंग और दिलेर मुख्यमंत्री है, वो किसी से डरते नहीं है। अच्छा, गुंडा राज माफिया राज लोग बोलते हैं कि बहुत कम हुआ है यूपी में, आपको लग रहा है? जी सत्य है, ये बहुत कम हो गया। अब तो माफिया घबरा रहे हैं, डर के मारे भाग जा रहे हैं, निकलते ही नहीं डर के मारे माफिया। उनका तो काम ही काम है, मोदी जी उनका जी तो काम ही है, डबल इंजन की सरकार है, उनकी तो कोई बात ही ना करें आप। उनका तो काम इतना है कि उन्हें हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर घर में जो कुछ उन्होंने करना चाहा सब कुछ किया है। अरे बाबा, हमारे पूजनीय मोदी जी, उनके अलावा कोई है ही नहीं मैदान। क्यों राहुल गांधी नहीं है मैदान में? पप्पू जी अगर यादव जी के संग चले जाए तो अलग बात है, कोई और गठबंधन बना लें तो कोई अलग बात है। पप्पू जी उनकी इच्छा है भाई। ये बीजेपी तो और जगह से जीतेगी, क्यों जीतेगी? जो जनता के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। हमारा काम क्या? मत देना, मतलब हमारा मत है तो अपने उसको देंगे जो हमारे लिए जनता के लिए काम करेगा। और बीजेपी के बारे में पूछना है तो किसी गली किसी कोने में चले जाए। हमारे विपक्ष को सब में ज़्यादा सहयोग मिला है। सहयोग कैसा? बिजली, पानी, घर, मकान, आयुष्मान योजना, सब में ज़्यादा विपक्ष को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमारा सहयोग करे। हमें देश को आगे लेके जाना, पीछे लेके नहीं आना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावी सर्वे और जनता का मूड जानते हुए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। इसे ये कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। दरअसल यहाँ पर मेनका गांधी लड़ती आई हैं, 6 बार वो यहाँ से सांसद रही। उनके बाद उनके बेटे वरुण गांधी भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे। लेकिन जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है, तो क्या इससे पीलीभीत पर कुछ असर पड़ने वाला है? क्या यहाँ की जनता इस बार किसको चुनती है और किसकी सरकार बनाती है, ये अब पीलीभीत की जनता से जानने के लिए हम सीधे यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब तक 3 पार्टियों ने अपना कैंडिडेट उतारा है। आपको पता ही होगा कि इंडिया अलायंस इस वक्त एक साथ है, जिसमें से सपा और कांग्रेस ने अपना साझा उम्मीदवार चुना है भागवत सरन गंगवार को। इसी के साथ ही बीएसपी प्रत्याशी की बात करें तो उनकी साइड से अनीश अहमद खां है, और साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जितिन प्रसाद को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, क्या नाम है आपका? गंगाचरण। कहां से आप? पीलीभीत से ही है। अच्छा, पीलीभीत से किसको जिता रहे हैं आप? बीजेपी, कांग्रेस, सपा? यहाँ तो बीजेपी ही वोट दिया जाता है। अच्छा, लेकिन इस बार तो वरुण गांधी नहीं है, उनकी जगह कोई और आया है। तो हमें तो कोई भी हो, हमें तो बीजेपी से ही मतलब है ना। अच्छा, ये बताइए कि 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है? बढ़िया काम किया है, सरकार भी सही है, पुलिस राज बढ़िया चलता है, कोई शिकायत लगे जाओ सुनवाई होती है। आपको नहीं लगता जैसे पहले गुंडा राज हुआ करता था, चोरी डकैती बहुत हुआ करती, तो वो चीज़ें हैं अब नहीं है वो चीज़। हाँ, वो चीज़ अब नहीं रह गई हैं यहाँ पर। अच्छा, किसको जितवा रहे हैं? प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बने हुए हैं ही मोदी जी, और क्या। राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे? राहुल गांधी क्या बनाओ बताओ। सरकार बीजेपी की सही चल रही, समय हर सुविधा दे रही है, गरीब अमीर को सब एक साथ सरकार लेके चल रही है, योजनाओं का लाभ भी बढ़िया मिल रहा है। आपका? अजय राठौर। कहाँ से आप? पीलीभीत से ही है। पीलीभीत से कौन जीत रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा? देखिए बीजेपी की सीट क्लियर है निकलना, क्योंकि मोदी जी ने योगी जी ने दोनों ने ही बहुत ही काम करवाए हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हों चाहे राज्य स्तर के हों। लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है, तो ऐसे में मुश्किल हो सकता है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि विकल्प और कोई है ही नहीं यहाँ पर। बीजेपी का यहाँ बोर्ड अच्छा है पीलीभीत के अंदर, और मोदी जी ने बहुत सारे कार्य भी करवाए हैं, 370 धारा और रसोई गैस, गरीबों को मकान दिया है। तो बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चला भी रखी हैं, जो बेटियों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। पुलिस वैन भी चलाई है, जिस पर कई 112 है, उस पर आप कॉल करेंगे तुरंत महिलाओं के लिए भी सुविधा मिल रही है। और स्वास्थ्य स्तर की भी सुविधाएं हैं। यहाँ पर एक अस्पताल भी बन गया है, मेडिकल कॉलेज, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी शहर के लिए। हाँ, अभी ये यहाँ पर बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ पर आज तक नहीं हुई हैं। नेता सांसद यहाँ तो बहुत हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, 7 साल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बने हुए, कैसा काम कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, माफियागिरी क्या कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। सपा सरकार में यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी थी कि आप कहें तो यहाँ पे जो स्टेशन चौराहा है, यहाँ पर सपा के जो
गुंडे थे वो यहाँ आकर हुड़दंग करते थे और दुकानदारों से सामान खाने के बाद में उनको पैसा तक नहीं देते थे, उल्टा उनकी पिटाई कर देते थे। तो ये बहुत सारी कमियां जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। जो गुंडागर्दी थी बिल्कुल नाम है ही नहीं यहाँ पर। अब आराम से लोग रहते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई मतलब कहीं मारपीट, कहीं कुछ सुनवाई नहीं होता है, ना चोरी, ना डकैती, ना चैन स्नैचिंग, कुछ नहीं। पहले से चैन स्नैचिंग गाड़ियाँ बहुत उठती थी और कोई अगर जाता था खिलाफ उसके रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती थी। ये सारी बातें अब आज नहीं है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार से कुछ फायदा हो रहा है? केंद्र में मोदी हैं, राज्य में योगी। बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए गल्ला गरीबों को मिल रहा है, ठीक है, और छत मिली है गरीबों को रहने के लिए, रसोई गैस मिली है, तो बहुत सारी सुविधा केंद्र सरकार से, मोदी जी से मिली है, योगी जी से भी मिली है, बराबर मिल भी रही हैं ये सारी सुविधाएं। अच्छा, ये बताइए 2024 में कौन जीत रहा है, कौन पीएम बन रहा है? देखिए आप देख रहे हैं कि कोई है ही नहीं टक्कर में, और पहले भी इन लोगों ने जो आपसी संगठन गुट बनाकर उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, पहले भी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि इस बार भी जो इन्होंने इंडिया वो बनाया है तो उसमें भी इनके जो है एकजुटता नज़र नहीं आ रही है, ये भी बिखरे बिखरे हुए हैं। और उधर जो केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं, उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कस रखा है, तो उससे उनका गठबंधन और टूट गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, वो बेकसूर है, कट्टर ईमानदार है। अब पार्टी के लोग तो कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना, जिस फैमिली के लोग हैं तो वो तो कहेंगे कि मेरा ये फैमिली मेंबर जो है वो चोर नहीं है। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो अभी ये सामने आएंगे, सिद्ध हो जाएंगे कि केजरीवाल चोर हैं या शरीफ इंसान है। ये तो अन्ना जी ने भी कह रहे हैं कि मैंने इनको कई बार समझाया कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, जिनकी वजह से आज वो नेता बने हुए हैं केजरीवाल। आपको बता दें कि आज ही वरुण गांधी ने दरअसल एक ओपन लेटर भी लिखा है अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि भले ही मैं पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा ही इसे अपना घर मानता रहूंगा, राजनीतिक नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यहाँ की जनता मुझसे मुलाकात कर सकती है, मुझसे मिल सकती है। अच्छा, पीलीभीत से आप जी। आपको नहीं लगता कि वरुण गांधी को रिप्लेस कर दिया गया है जितिन प्रसाद से, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है, हमें तो मोदी जी को देखना है, बस उन्हीं को वोट। मतलब आप मोदी के चेहरे पे जितिन प्रसाद को या फिर किसी को भी वोट? जी बीजेपी को ही वोट देना। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया? 7 साल हो चुके उन्हें यूपी का सीएम बने। बहुत बढ़िया, ऐसा काम तो आज तक किसी भाई ना मुख्यमंत्री ने करा ही नहीं और ना कर पाए, क्योंकि वो एक दबंग और दिलेर मुख्यमंत्री हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। अच्छा, गुंडा राज, माफिया राज लोग बोलते हैं कि बहुत कम हुआ है यूपी में, आपको लग रहा है? जी सत्य है, ये बहुत कम हो गया। अब तो माफिया घबरा रहे हैं, डर के मारे भाग जा रहे हैं, निकलते ही नहीं डर के मारे माफिया। अब बहनें और बहुएं खूब आराम से घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे पक्का। आपको नहीं लगता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इतने सारे नाम? कोई नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, 101% ये गारंटी है मेरी। आपको लग रहा है 400 पार जो सीट रखी गई है वो लोग ला लेंगे? बिल्कुल क्लियर है, और ऊपर 420 हो जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? देव गुप्ता। कहाँ से आप? पीलीभीत से। पीलीभीत से किसे जिता रहे हैं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? जतिन प्रसाद जी, मोदी जी के ऊपर वोट पड़ेगा। अच्छा, योगी ने कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम उनका आपको अच्छा लगता है? भाई सब गुंडा राज खत्म कर दिया उन्होंने, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, सब लोग आराम से घूम सकते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी जी। आपको लगता है कि इस बार जो 400 सीटों का आंकड़ा रखा गया है बीजेपी की ओर से, वो पार हो पाएगा? जी बिल्कुल, 400 से भी पार जाएगा ऊपर। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई टक्कर में नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी? नहीं, वो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बन सकते? उनके काम ही ऐसे नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक। सुरेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ से आप? पीलीभीत से हैं। पीलीभीत से किसे जिता रहे हैं, बीजेपी या सपा? ले सपा का तो नाम ही मत ले, बीजेपी हमने है। जितेंद्र प्रसाद जी आए हैं, उनका स्वागत है। अच्छा, वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है, पिछले 2 बार से वो हैं। हम हाथ जोड़ते बहुत अच्छा किया, उनने कोई वो शक्ल नहीं दिखाई, उनने हमारे पीलीभीत में आके हमारे पीलीभीत को कतई नास्त नबूद कर दिया है। आपको लगता है जितेंद्र प्रसाद अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो बाबा साहब के बेटे हैं वो,
और मैसूर हस्ती हैं वो काम करेंगे, वो पक्का करेंगे। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया 7 सालों में? उनकी तो आप बात ही मत करें, उनका तो काम ही काम है। मोदी जी उनका जी तो काम ही है, डबल इंजन की सरकार है, उनकी तो कोई बात ही ना करें आप। उनका तो काम इतना है कि उनने हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर घर में जो कुछ उन्होंने करना चाहा सब कुछ किया है। और उपेक्षा तो बहुत रहती है आदमी की, आदमी चाहता है कि मेरे हाथ में रोटी खिला दे आके, तो मुश्किल है। घर घर अनाज चल रहा है, कितना सालों से चल रहा है, आप समझ सकते हैं। आप तो पता ही है कि कितने समय से राशन बढ़ रहा है और कोई व्यक्ति भूखा नहीं है। ये आप समझ लो कि कोरोना काल में दुनिया ने मोदी जी का डंका बजाया है, योगी जी का डंका बजाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया है, यहाँ पर उन्होंने किया है प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और इतना किया है कि पूरी जनता जो है, हिंदू जनता है, वो आज अगर जागरूक नहीं हुई तो वो हिंदू नहीं है। हम उसको हिंदू नहीं मानते। वो हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको हिंदू नहीं मानते। बेटा उसको हिंदू नहीं मानते। वो गद्दारी कर रहा है हमारे देश के संग, हमारे देश के संग, हमारे प्रदेश के संग, हमारे अपने जो भाई बंधु रह रहे हैं उनके संग वो गद्दारी कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बीजेपी जो है कुछ कर रही है, देश के लिए सुधार करा उन्होंने, सब कुछ किया है। तो उसके लिए हम अगर आगे बढ़ जाएं तो क्या है। और जितेंद्र सिंह आए, उनकी बात ही अलग है भाई। ठीक है, ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? अरे बाबा, हमारे पूजनीय मोदी जी, उनके अलावा कोई है ही नहीं मैदान। क्यों राहुल गांधी नहीं है मैदान में? पप्पू जी अगर यादव जी के संग चले जाएं तो अलग बात है, कोई और गठबंधन बना लें तो कोई अलग बात है। पप्पू जी उनकी इच्छा है भाई, वो तो कुछ भी कह सकते हैं हमारे मोदी जी के लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए। लेकिन उनका तो गठबंधन, देवी देवताओं के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उनका सम्मान इस बात का है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े परिवार के हैं, मगर उनको ये तमीज़ नहीं है कि हम कितने बड़े प्रधानमंत्री से बात कर उनके लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उनको इतना घमंड है कि वो कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। वो उनको मोदी जी कहते हैं तुम बोलोगे तो हम जीतेंगे, तुम्हारा बोलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। और आज हुआ ही आज तक, आप तो समझ सकते हैं, पत्रकार हैं आप। हाँ, उनका जो कहना होता है उसके आगे मोदी जी कहते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। फिर पार्लियामेंट में पैर छुए थे उनने, मोदी जी ने उठा दिया था उनको। अरे भाई पैर मेरे क्यों छू रहे हो? भाई आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? आपको पता ही है, सबको पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दशा और दिशा सब नज़र आती है। आपका जो चैनल है उसने भी पोलिंग बोर्ड बनाया, पोलिंग जो आपका सबका जो वो लिया, उसमें क्या निकला आपका 400 सीट निकली हैं और 400 से ऊपर का आंकड़ा पहुंचेगा इस बार। वो एक आध सीट ऊपर नीचे होती है, जीत हमारी मोदी जी की होनी है। और योगी जी की बात तो बाद में है, अभी तो हमारा सांसदी का चुनाव है, सांसदी पे हम इसमें फोकस है हमारा। और जितेंद्र प्रसाद आए वो तो राजा आदमी है, उनका सब पूरे पीलीभीत, हमारे पूरा गांव पीलीभीत का सब सम्मान करेंगे। जो हमारे वरुण गांधी, हम मेनका गांधी अभी भी हैं, हमें दुख है इस बात का कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से रख दिया है। हम तो कह रहे हैं वरुण गांधी जो हैं उनको हटा दिया, मेनका गांधी को भी हटा देना चाहिए। हमारे पीलीभीत को कुछ नहीं करा। और ये 4 लोगों से पूछ लो आप, कोई अगर उनका विरोधी हो वो भैया हमें रात में मार ले, वो हम पिटने को तैयार हैं। फिलहाल हम जो सत्य बोल रहे हैं वो हमने बोल दिया, जो हमारी आत्मा में था, मन में था। क्यों? उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारे पीलीभीत में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक सटकुल भी आ रहा था जो सितारगंज में बना है, वो भी यहाँ नहीं आ पाया। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, एक रोड ख़राब है, आप जगह जगह आप चले जाओ, आप कुछ भी नहीं बनाया उनने। मेरी जो आत्मा की भड़कन थी, जो मेरी दिल की बात थी, वो मैंने आपको बताई है। मेरा नाम अंशु शर्मा है। कहाँ से आप? मैं यहीं से पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत से कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर सपा? भैया बीजेपी तो हर जगह से जीतेगी। क्यों जीतेगी? जो जनता के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। हमारा काम क्या? मत देना, मतलब हमारा मत है तो हम अपने उसको देंगे जो हमारे लिए, जनता के लिए काम करेगा। और बीजेपी के बारे में पूछना है तो किसी गली किसी कोने में चले जाएं। हमारे विपक्ष को सब में ज़्यादा सहयोग मिला है। सहयोग कैसा? बिजली, पानी, घर, मकान, आयुष्मान योजना, सब में ज़्यादा विपक्ष को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमारा सहयोग करे। हमें देश को आगे लेके जाना है, पीछे लेके नहीं आना है। अभी जो हमारे राहुल गांधी जी अब सब चर्चा कर रहे हैं, ये कौन है? सबको पता है विपक्ष है, सब जानती, पूरी जनता जानती विपक्ष है। ये खानदानी रईस है। मोदी जी खानदानी रईस नहीं है, ठेला लगा के जनता में आए और उन्हें पता है गरीबी क्या है इंसान की, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमारा कहना तो बस यही है, जो है
वो है, वो रहेगा। देखो श्री राम को लेके आए, कौन लेके आए? मोदी जी, योगी जी लेके आए तो हम उनको लेके आएंगे ना। सपा गाना सुखी रहना, हम ब्राह्मणों का यही आदेश है भाई। अच्छा ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया? 7 साल हो चुके हैं उन्हें सीएम बने हुए। मुझसे मत पूछिए आप, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। आप भी जनता खड़ी है, इन सबसे पूछिए योगी जी ने क्या काम करा और आगे भविष्य में क्या करेंगे वो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार, कहाँ से आप? यहीं पीलीभीत से। पीलीभीत से किसे जिता रहे हैं, बीजेपी सपा? यहाँ तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी क्यों? इस बार तो वरुण गांधी नहीं है, जितिन प्रसाद है। वरुण गांधी का वो नहीं है, ये तो अब जितिन प्रसाद की बात ही अलग है, वो काम करने वाला आदमी है। अच्छा ये बताइए योगी आदित्यनाथ ने काम किया है कि नहीं 7 सालों में? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन जैसा तो मुख्यमंत्री नहीं मिलना किसी को। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी जैसा और केंद्र में अपना मोदी जैसा। मतलब डबल इंजन अच्छी है। हाँ, आज तक ना मिला है ना आगे मिलेगा कभी। तो फिर प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? प्रधानमंत्री यही जाएंगे, मोदी जी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी, अखिलेश यादव? या राहुल है क्या? राहुल है क्या? राहुल कुछ नहीं है, यही आएंगे दोबारा भी। मैम क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा कहाँ से आप? जी, पीलीभीत से। अच्छा पीलीभीत से किसे जिता रही हैं? जी मोदी। अच्छा लेकिन इस बार तो वरुण गांधी नहीं है, उनकी जगह जितिन प्रसाद है, फिर भी जीतेंगे? जी जीतेंगे। अच्छा ये बताइए योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है? 7 साल हो चुके हैं उन्हें सीएम के तौर पे। बढ़िया काम किया है। महिलाओं को लेकर के कैसा है उत्तर प्रदेश अब? सही है, पहले बहुत बेकार था। अब गुंडाराज, माफिया राज ये सब नहीं है? बहुत कम हो गया। हमारा ना प्रेम। कहाँ से आप? पीलीभीत। पीलीभीत से कौन जीत रहा है, बीजेपी सपा? बीजेपी। बीजेपी क्यों? इस बार तो वरुण गांधी भी नहीं है। नहीं, बीजेपी ही जीती है। आपको लगता है कि जितिन प्रसाद को उन्होंने उतारा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, जितनी बता जितनी। अच्छा ये बताइए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कैसा काम किया है पिछले 7 सालों में? नहीं, योगी ने काम अच्छा किया, बढ़िया काम करा। उन जैसा लेता ही नहीं होगा कोई। आपको लगता है गुंडागर्दी, माफिया राज ये सब खत्म हुआ है? नहीं, खत्म हुआ है भाई। योगी की बात और योगी जैसा नेता होना बहुत कम लोगों के लिए नसीब होता है। अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी। राहुल गांधी नहीं बन सकते? अभी नहीं मन रहा। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा है जगदीश प्रसाद सक्सेना, कहाँ से आप? राजाबाग। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है? उनने तो बहुत बढ़िया काम किया, सब चीज़। मेरा घर बड़ी थी, वो पक्का बन गया। अच्छा पक्का घर बन गया? सभी चीज़ मदद कर रहा है मेरी। हाँ, मुख्यमंत्री आवास के तहत नहीं बनाया जाएगा और क्या। हाँ, ये बताइए कि 2024 में किसको जिता रहे हैं आप? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा और कौन बनेगा? राहुल गांधी। अरे देखिए, उनकी तो मुश्किल है। हाँ जी। जी मैम। क्या नाम है आप? विशाल सक्सेना। कहाँ से आप? पीलीभीत लोकल। यहाँ से किसे जिता रहे हैं, बीजेपी या सपा? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बेटर है, बढ़िया काम करती है इसलिए। लेकिन इस बार तो जितिन प्रसाद को उतारा है, वरुण गांधी को नहीं। कोई बात नहीं, बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से, निकलेगी बीजेपी। अच्छा योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है? बढ़िया किया है, बगैर भेदभाव के। माफिया राज खत्म हो रहा है। जी जी जी, बगैर भेदभाव का काम चल रहा है उसमें। लेकिन लोग तो कहते हैं भेदभाव करते हैं योगी। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। बगैर भेदभाव को सभी को सब कुछ मिल रहा है। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? वही नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव? ना, ये लोग नहीं, जो बेटर काम कर रहे हैं वही अपने मोदी जी बेटर। क्या नाम है आपका? योगेंद्र, कहाँ से आप? पीलीभीत से ही। पीलीभीत से किसे जिता रहे हैं आप, बीजेपी को या सपा को? ओनली बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इससे बड़े कोई पार्टी नहीं है। जितिन प्रसाद जीत रहे हैं यहाँ से। हाँ जी। अच्छा ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया है? नंबर वन योगी जी। लोग कहते हैं कि माफिया राज। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो योगी जी ना कर पाए हो। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाए हो, योगी जी ने किया है। अच्छा लोग कहते हैं माफिया राज, गुंडागर्दी खत्म हुई, आपको लग रहा है? बिल्कुल खत्म हो चुकी। आज आप यहाँ खड़े सुरक्षित खड़े हो, बिल्कुल सुरक्षित है सब लोग, हम सब सुरक्षित है। योगी जी से बढ़िया ना तो कोई आया और ना कुछ आने का। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, मोदी के अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता। क्यों? राहुल गांधी है।
किसका नाम ले दिया मैडम? किसका नाम ले दिया? राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री बनने लगा है? उसकी न्यूज़ सुनी, उसके भाषण सुने, उसके जो भी आपने सुना होगा सब कमेटी जॉब है सब। नंबर 1 मोदी जी है और मोदी जी ही रहेंगे और सबका सहयोग मोदी के साथ में है और 2024 में मोदी जी बहुमत से आएंगे, बहुमत से जी। सर क्या नाम है आपका? जी फ़हीम, कहाँ से आप? पीलीभीत। पीलीभीत से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा या बीएसपी? नो डाउट अब की बार 400 पार, नो डाउट।